अस्सलाम वालेकुम। काश का तो धान की फसल जैसे ही आपकी 60 से 70 दिन की होती है तो सिट्टा उसके अंदर बन चुका होता है, निकलने के लिए बिल्कुल तैयार होता है, लेकिन अभी पौधे के अंदर ही होता है। काश वो इस वक्त तना उसका फूल चुका होता है, तना मोटा हो चुका होता है। इस हालत को गोब की हालत कहते हैं। काश वो ये धान की फसल के अंदर जो गोब की हालत होती है, ये बहुत ही नाजुक भी होती है और अहम भी होती है। नाजुक इस तरह से है कि अगर इस वक्त सोका पड़ जाए यानी पानी की कमी हो जाए खेत के अंदर, या फिर गर्मी की शिद्दत हो जाए यानी दर्जा हरारत एकदम से ज्यादा हो जाए, या कोई और नामुनासिब हालात हो जाए, तो पैदावार का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। काशो इसके अलावा ये हालत जो है वो अहम इसलिए है कि इस वक्त अगर आप खुराक का इस्तेमाल कर देते हैं, कुछ अच्छे स्प्रे कर देते हैं, तो आप अपनी पैदावार को बढ़ा भी लेते हैं। काश गोब की हालत के अंदर आपको कौन कौन से स्प्रे करने चाहिए, कौन सी खाद इस्तेमाल करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काशवी धान की फसल के अंदर ये गोब की हालत जैसे ही खत्म होगी तो उसके बाद सिट्टा बाहर निकलेगा, और सिट्टा बाहर निकलने के बाद सबसे पहला जो काम करेगा वो पोलिनेशन का होगा। पोलिनेशन एक ऐसा अमल है जिसके अंदर नर और मादा हिस्से आपस में मिलते हैं और दाने बना रहे होते हैं। काशवी पोलिनेशन का अमल जितने अच्छे तरीके से हमारे खेत के अंदर मुकम्मल हो जाए, उतने ही ज्यादा दाने बनते हैं और उतनी ही कम फोक हासिल होती है। और अगर ये पोलिनेशन का अमल सही तरीके से मुकम्मल ना हो हमारे खेत के अंदर, तो दाने भी कम हासिल होते हैं और फोक ज्यादा बन रही होती है। तो काशवे बोरान एक ऐसी खाद है जो पोलिनेशन के अमल को बहुत ही अच्छे तरीके से मुकम्मल कर रही होती है। अगर इसकी हमारे खेत के अंदर कमी हो जाए तो पोलिनेशन का अमल जो है वो डिस्टर्ब होता है। लिहाजा हमारे काश्तकार दोस्तों को चाहिए कि जब हमारी फसल गोब की हालत में है तो उस वक्त बोरान का स्प्रे करवा दें। अब आपका सवाल ये होगा कि बोरान अगर हमने इस्तेमाल किया है जमीन तैयार करते वक्त, या बाद में हमने फ्लड किया है, तो क्या इस वक्त हमें स्प्रे करने की जरूरत है? स्प्रे करने की जरूरत तो आपको बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आप इसका स्प्रे करवा दें तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे होंगे, क्योंकि हमारी जमीनों के अंदर पीएच ज्यादा है, यानी जमीनों का बुखार ज्यादा है, नमकियात ज्यादा है अक्सर इलाकों के अंदर। अगर आप बोरान का स्प्रे करवा देते हैं गोब की हालत के अंदर तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। काशवे अगर मिकदार की बात की जाए तो 100 ग्राम बोरान आपने लेना है, 100 से 120 लीटर पानी के अंदर हल करके 1 एकड़ के ऊपर आपने स्प्रे करवा देना है। किसी भी कंपनी का बोरान आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंजेंटा कंपनी का सोल्यूबोर के नाम से मिल रहा होता है, इसके अलावा एंग्रो कंपनी का जोरान के नाम से मिल रहा होता है। मार्केट में कोई भी बोरान मिले 100 ग्राम फी एकड़ आपने इस्तेमाल करना है। काशवे इस वक्त गोब की हालत में अगर आप पोटाशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। पोटाशियम एक ऐसी खाद है जिसका हमने पहले भी जिक्र किया हुआ है कि पोटाशियम एक ऐसी खाद है जो ना सिर्फ क्वालिटी को बढ़ा रही होती है, ना सिर्फ दाने के अंदर चमक लेके आ रही होती है, ना सिर्फ हमारी फसल को, हमारे दानों को बीमारियों से बचा रही होती है, बल्कि ये दाने के अंदर वजन भी बढ़ा रही होती है। काशवे पोटाशियम एक ऐसी खाद है जो हमारी फसल को, अगर हमारे खेत के अंदर थोड़ा बहुत पानी का सोका भी हो जाए तो हमारे पौधों को ये एहसास नहीं होने देती कि पानी की कमी है इस खेत के अंदर। इसी तरह से अगर थोड़ी बहुत गर्मी ज्यादा भी हो जाए तो पौधों को गर्मी का एहसास नहीं होने देता ये पोटाशियम जो खाद है। तो काशवे पोटाशियम खाद का इस्तेमाल करके इसका आप स्प्रे भी करवा सकते हैं, इसे आप उस वक्त फ्लड भी कर सकते हैं गोब की हालत में। अगर फ्लड करने की बात की जाए तो पोटाशियम नाइट्रेट आप किसी भी कंपनी का लेके 25 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से अगर आप फ्लड कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। इसके अलावा पोटाशियम नाइट्रेट की अगर स्प्रे की बात की जाए तो 1.5 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से 100 से 120 लीटर पानी के अंदर हल करके अगर आप स्प्रे करवाते हैं तो आप अपनी पैदावार को बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि आपके दाने के अंदर वजन आ रहा होता है। काश वो इस वक्त जब आपकी फसल गोब की हालत में है, इस वक्त सितंबर का महीना शुरू हो चुका होता है और साथ ही बीमारियों का हमला भी आपके खेतों में नजर आ रहा होता है। इस वक्त हमारी धान की फसल के ऊपर पत्तों को अगर आप देखोगे तो भूरे धब्बों की बीमारी या ब्लास्ट की बीमारी या दूसरी फंगस वाली बीमारियां आपको अपने खेत के अंदर नजर आ रही होंगी। काश को इस वक्त अगर आप फफूंदी कुश जहर यानी किसी फंजीसाइड का अगर आप इस्तेमाल कर देते हैं, स्प्रे कर लेते हैं, तो आप अपनी पैदावार को बढ़ा रहे होते हैं। और अगर आप स्प्रे नहीं करते और बाद में कोई बीमारी आ जाती है फंगस वाली, तो हम जानते हैं कि जब सिट्टा निकल जाए तो उस वक्त आप तकरीबन 15 दिन तक कोई स्प्रे नहीं कर सकते, तो इससे फिर पैदावार का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा होता है। काश अब ये फंजीसाइड का इस्तेमाल, पोटाशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल, बोरान का इस्तेमाल आपको गोब की हालत के अंदर कर देना होता है। इन तीनों को आप मिक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अक्सर काश्तकार दोस्त ये सवाल कर रहे होते हैं कि क्या हम बोरान को, पोटाश को, फंजीसाइड को, पोटाश को या बोरान को हम इन्हें मिक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप इन तीनों को आप मिक्स भी कर सकते हैं 100 से 120 लीटर पानी के अंदर हल करके
अपनी फसल के ऊपर गोब की हालत में स्प्रे करवा दें। काश वो इस वक्त अगर आपके खेत के अंदर पतल पेट सुंडी का हमला भी बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ आपको नजर आ रहा है और उसके लिए आप कोई भी जहर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, स्प्रे करना चाह रहे हैं, जैसे कि क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं, तो वो भी अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इनके साथ मिक्स कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यानी इन चारों चीजों को आप मिक्स करके अपनी धान की फसल के ऊपर स्प्रे करवा सकते हैं। आपने एहतियात ये करनी है कि ये 2 चीजें इस्तेमाल करें, 3 करें या 4 चीजें इस्तेमाल करें, इनके आपने घोल अलग अलग तैयार करने हैं, अलग अलग बाल्टियों में इनके महलूल तैयार करें और उसके बाद जब स्प्रे करने लगे तो टैंक के अंदर मिक्स करके फिर आप इसका स्प्रे करवा दें। स्प्रे हमेशा शाम के वक्त करें और इसके अलावा जो है आपने साफ पानी इस्तेमाल करना है, हालोकोन नोजल इस्तेमाल करनी है। टी जेट नोजल जो कट वाली नोजल होती है, वो जड़ी बूटियों वाली नोजल होती है, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि हालोकोन नोजल आपने इस्तेमाल करनी है। तो काश में इस तरह से बोरान का, पोटाश का इस्तेमाल करके, फंजीसाइड का इस्तेमाल करके आप अपनी धान की फसल की पैदावार को बढ़ा लेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।